दोस्तों आज के सेकंड क्विज में आप लोगों का स्वागत है। कल पहला मैंने क्विज कराया था जिसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आज ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे 21 से स्टार्ट करेंगे। चैनल में आपका स्वागत कर लेते हैं। चैनल का नाम है एएसजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है वो भी हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, जैसे ही हम, पहले मैं ऑप्शन भी दिखाता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। पहला क्वेश्चन है, जैसे ही हम एक नई कंपनी बनाते हैं कौन सा लेजर अपने आप टैली में बन जाता है। जैसे हम कोई नई कंपनी बनाते हैं तो उसमें पहले से बना बनाया लेजर कुल मिलाकर कौन सा होता है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कैश, ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑप्शन डी है ए और सी। यानी कि ए और सी दोनों आपसे बताया जा रहा है। आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सैलरी किस अंडर में आता है। सैलरी, इसको थोड़ा समझने की जरूरत भी है। सैलरी किस अंडर में आता है। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तीसरा ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज और चौथा ऑप्शन है करंट एसेट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है सैलरी किस अंडर में आता है। तो बहुत सारे लोगों का इसका आंसर हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा हो या कुछ भी आ सकता है। मैं बता दूं इसका सही आंसर है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आज जो शाम की क्लास होने वाली है 8 बजे की, उस पर मैं आपको इसके बारे में डिफाइन करूंगा। सैलरी प्रोप्राइटर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में डिफाइन करने वाले हैं। आज आपको कुल मिलाकर कंप्लीट थ्योरी डे होने वाला है शाम को, तो आज की क्लास मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रीडिफाइन लेजर कितने होते हैं। प्रीडिफाइन लेजर कितने होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। आपको बताना है इनमें से प्रीडिफाइन लेजर कौन सा है। तो आपके हिसाब से मैं जो टिक कर रहा हूँ, मैंने टिक कर दिया 2। प्रीडिफाइन का मतलब होता है पहले से डिफाइन लेजर। कैश आपका हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये दोनों आपके प्रीडिफाइंड लेजर हो गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंपनी की कैपिटल किस ग्रुप के अंडर में शामिल होती है। कंपनी की कैपिटल किस ग्रुप के अंडर में शामिल होती है। पहला ऑप्शन है फिक्स लायबिलिटीज, दूसरा ऑप्शन है लोन एंड लायबिलिटीज, तीसरा ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट और चौथा ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज। तो आपको इन चारों में से जो ऑप्शन सही लग रहा हो उस पर आपको टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, टैली की होम स्क्रीन को किस रूप में जाना जाता है। टैली की होम स्क्रीन को किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मेनू बार, दूसरा ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली, तीसरा ऑप्शन है काउंट इन्फो, चौथा ऑप्शन है बटन टूल बार। इन चारों में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा हो उस पर आप टिक कर सकते हैं। तो इसका मैंने टिक कर दिया है गेटवे ऑफ टैली। 25 क्वेश्चन के बाद 26वां क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। हम 30 नवंबर को एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाले हैं, जिसमें आपको जिस तरीके से मैंने आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम पिछली बार कराया था, अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग एडीसीए का बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनको पक्का याद होगा। जैसे मैंने फंडामेंटल का टेस्ट कराया था एग्जैक्टली उसी तरीके से एक टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे उस टेस्ट पेपर में। 100 जो बंदा सही क्वेश्चन करता है, तो हमने 3 प्राइज सेट किए हैं। जिसका पहला प्राइज होगा उसको 1000 रुपीज़ पे किए जाएंगे। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा। जो फर्स्ट प्राइज होगा उसको हम लोग 1000 रुपये पे करेंगे। जो सेकंड प्राइस होगा उसको 500 रुपये पे करने वाले हैं और जो थर्ड प्राइस होगा उसको 200 रुपये पे करने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर 3 प्राइसेस होने वाले हैं। ये प्राइस जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 3 रहेंगे लेकिन अमाउंट जो होगा वो ज़्यादा भी हो सकता है। वो कैसे क्या होगा वो आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। तो अभी मैं बता दूं आपको कि इसका कुछ आपको कैसे क्या प्रोसेस करना है, क्या करना है बता दूं आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अभी लाइव में मैं करंट टाइम में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक गूगल फॉर्म भरना है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म भरोगे डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। नीचे जहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ इंस्टीट्यूट या जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है अदर। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप चूंकि जो छात्र ऑनलाइन वाले होंगे वो वहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब अपना मोड सेलेक्ट करने से हमें पता होगा कि वो छात्र कहाँ का है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 20 रुपीज़ पे करने हैं, 20 रुपये आपको पे करने हैं। 20 रुपये बहुत ही कम होते हैं एक हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन अगर आपका प्राइस ठीक ठाक आता है आपका नाम यूट्यूब में अनाउंस किया जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम में भी आपको हम लोग शेयर करेंगे और प्राइस भी आपको 1500 या 200 में से कुछ भी मिल सकता है। तो आई होप आप लोग ट्राई ज़रूर करना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 20 रुपये ना सही। अगला क्वेश्चन है, कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। कंपनी इन्फो से गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है।
तो आप पहला ऑप्शन है कंट्रोल, दूसरा ऑप्शन है इंटर, तीसरा ऑप्शन है आल्ट और चौथा ऑप्शन है स्किप। कंपनी इन्फो से गेटवे में जाने के लिए, गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्किप, क्योंकि बैक करने के लिए आपको इसी बटन का सहारा लेना पड़ता है। आप इसी बटन को प्रेस करते हैं, या तो कंट्रोल प्लस एम कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस एम या स्किप। अगला क्वेश्चन है टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप्स में परिवर्तन करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? टैली में लेजर के बनाए गए ग्रुप्स में परिवर्तन करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिएट, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले, तीसरा ऑप्शन है आल्टर और चौथा ऑप्शन है चेंज। कल मैंने बताया था आपको, कुछ भी अगर आपको करेक्शन करना हो, चाहे टैली की कंपनी में करेक्शन करना हो, लेजर में करेक्शन करना हो, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, कुछ भी जो आप आगे तक पढ़ोगे, किसी भी चीज में करेक्शन करना होगा तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन है? आल्टर। अगला क्वेश्चन है टैक्सेस भुगतान किया हुआ किस ग्रुप के अंडर में आएगा? टैक्स का अंडर ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है कि टैक्सेस भुगतान किया हुआ किस ग्रुप के अंडर में आएगा? पहला ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है लोन एंड लायबिलिटीज, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपेंस और चौथा ऑप्शन है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। 90% छात्रों के दिमाग में ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ रहा होगा। चलो टिक कर लेते हैं एक बार हम इसमें, तो ये सही आंसर है आपका। ठीक है, उसके बाद 29 क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर में अनाज, दाल, चीनी, घी आदि के लिए स्टॉक आइटम के लिए कौन सी यूनिट बनाई जाती है? कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो चीज़ें हमने यूज़ करी हैं, जो चीज़ें हमने बोली हैं, इनको नापने के लिए, इनको तौलने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है LTS यानी कि लीटर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है नॉस और चौथा ऑप्शन है बॉक्स। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है, सभी को पता होगा, छोटा सा बच्चा भी बता देगा, अनाज, चना, दाल, घी जो भी है, इसको तौलने के लिए किलोग्राम का प्रयोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि ट्रांसफर करने के लिए किस वाउचर का उपयोग किया जाता है? लास्ट मोमेंट में मैंने जब वाउचर पढ़ाए थे तो आपको मैंने समझाया था, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए किस वाउचर का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रा, दूसरा ऑप्शन है रिसिप्ट, तीसरा ऑप्शन है पेमेंट, चौथा ऑप्शन है पोस्ट डेटेड। तो आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है टैली में प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन या प्राप्त किराए को हम कहाँ दर्ज करते हैं? टैली में प्राप्त ब्याज, प्राप्त कमीशन या प्राप्त किराए को हम कहाँ दर्ज करते हैं? पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रा, दूसरा ऑप्शन है रिसिप्ट, तीसरा ऑप्शन है पेमेंट और चौथा ऑप्शन है जर्नल। कुल मिलाकर आप रिसीव कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा, हमने आपको बताया था जब भी हम किसी भी चीज़ का भुगतान प्राप्त करते हैं वहाँ पे आपका रिसिप्ट वाउचर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्काउंट कॉलम किस इनवॉइस में उपलब्ध होता है? डिस्काउंट कॉलम किस इनवॉइस में उपलब्ध होता है? पहला ऑप्शन है सेल्स इनवॉइस, दूसरा ऑप्शन है परचेस इनवॉइस, तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। टैली वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अभी मैंने उनको ये पढ़ाया नहीं है, तो आप इनमें तुक्का मार सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो एक सेकंड उल्टा हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन है दोनों ए और बी। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे निकल गया था इसलिए मैंने बैक किया, क्योंकि आपका डिस्काउंट कॉलम जब आपको मैं इन्वेंट्री पढ़ाऊंगा तो जब आप परचेस करोगे या आप सेल करोगे, दोनों में डिस्काउंट कॉलम आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेल्स रिटर्न किस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है? सेल्स रिटर्न किस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है? मेरे दिमाग से निकल गया था, मैंने अभी आप लोगों को दो वाउचर नहीं पढ़ाए हैं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हालांकि डेबिट नोट की मैंने आपको एंट्री दी थी तो आपको कंफर्म हो गया होगा इसमें कौन सा वाउचर होगा। सेल्स रिटर्न किस वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है? पहला ऑप्शन है सेल्स वाउचर, दूसरा ऑप्शन है रिसिप्ट, तीसरा ऑप्शन है डेबिट नोट और चौथा ऑप्शन है क्रेडिट नोट। तो इसका सही आंसर है क्रेडिट नोट। ठीक है, क्योंकि परचेज रिटर्न की एंट्री जो होती है वो डेबिट नोट में जाती हैं। अगला क्वेश्चन है डेबिट नोट का यूज किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? अब भी ठीक पहले मैंने बताया तो इसमें तो ऑप्शन देने की नीड ही नहीं है, आपने तुरंत कर लिया होगा। डेबिट नोट का यूज किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है, आपको पहले ऑप्शन बता दूं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो इसका सही ऑप्शन है परचेज रिटर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेमेंट वाउचर के लिए फंक्शन कीज कौन सी है? पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है F8, दूसरा ऑप्शन है F4, तीसरा ऑप्शन है F5 और चौथा ऑप्शन है F6। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की कौन सी है? ठीक है, ओके।
अगला क्वेश्चन है जर्नल वाउचर के लिए फंक्शन कुंजी कौन सी है। जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की आपसे पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन है F5, दूसरा ऑप्शन है F7, तीसरा ऑप्शन है F6 और चौथा ऑप्शन है F2। तो जर्नल वाउचर की शॉर्टकट की कौन सी इनमें चारों में से आपको बता देना है। तो इसका सही ऑप्शन है F7। अगला क्वेश्चन है डेबिट नोट वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होता है। डेबिट नोट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करना होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है Ctrl+F9, दूसरा ऑप्शन है Alt+F7, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+F6 और चौथा ऑप्शन है Alt+F2। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन एक्चुअल में Ctrl+F9 लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता दूं Ctrl+F9 जो है वो ERP9 वालों के लिए ध्यान रखिएगा। Ctrl+F9 ERP9 जो टैली यूज़ करेंगे डेबिट नोट की शॉर्टकट की वो Ctrl+F9 यूज़ करेंगे। जो टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं वो Alt+F5 यूज़ करेंगे। ठीक है, Alt+F5 यूज़ करेंगे। दोनों लोग ध्यान देना, शॉर्टकट की अलग अलग है। जो टैली ERP9 यूज़ कर रहे हैं वो Ctrl+F5 यूज़ करेंगे, F9 यूज़ करेंगे। और जो टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं वो Alt+F5 यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट नोट वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसकी भी दो अलग अलग होंगी, मैं बता दूं। पहले तो इसमें ऑप्शन दिया गया है Ctrl+F9, दूसरा ऑप्शन है Alt+F4, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+F6 और चौथा ऑप्शन है Alt+F8। ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, Ctrl+F9, Alt+F4, उसके साथ साथ Ctrl+F6 और Alt+F8। तो इसका सही आंसर है Alt+F8, सॉरी Alt+F8 लिखा हुआ है, इसको Ctrl+F8 कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी वाउचर को किस मेनू में देखा जा सकता है। सभी वाउचर्स को कौन सी मेनू में देखा जाता है। जो आपने वाउचर एंट्री करी है, अगर आपको चेक करना है कि आपने कितनी वाउचर एंट्री करी है तो उनको कहाँ देखेंगे। पहला ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, दूसरा ऑप्शन इन्वेंट्री इन्फो, तीसरा ऑप्शन है डे बुक और चौथा ऑप्शन है लेजर। तो इसका सही आंसर है डे बुक। आज का आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस गेटवे ऑफ टैली मेनू से देखने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। ये आपसे पूछा गया है कि ट्रायल बैलेंस अगर आपको देखना है तो आप किस तरीके से देखते हैं। पहला तरीका बताया गया है गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, दूसरा ऑप्शन बताया गया है गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है गेटवे ऑफ टैली ट्रायल बैलेंस और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए। तो टोटल हमने 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 20 कल मैंने कराए थे, 20 मैंने आज करा दिए हैं। इस तरीके से अगर आप तैयार करेंगे तो 30 दिनों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगला जो सेट मैं प्रेजेंट करूंगा वो टैली का होगा, बट उसके बाद जो सेट होगा मैं उसमें टैली और फंडामेंटल के मिक्स क्वेश्चन डालने वाला हूँ। आई होप आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। इंतज़ार कीजिए, 8 बजे फिर से क्लास आने वाली है, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।